नमस्कार, मेरा नाम रोहित प्रताप सिंह है। मैं कंपोजिट विद्यालय नेवड़िया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और नया पंचायत इस्माइलपुर में नोडल शिक्षक संकुल के पद का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं आज आपको गणित किट के बारे में एक डेमो प्रस्तुतिकरण दूंगा। तो ये मैंने जैसे कि गणित किट का सारा जितना भी चीज़ें मिली हैं वो सब यहाँ प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से हमारी ये गणित किट है। इसमें इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाया जा सके। इस गणित किट में जैसे किट में व्यापक रूप से उपलब्ध कौन कौन सी सामग्रियां हैं, वेलक्रो मॉडल है, इसके अलावा टाइल्स है, स्थानीय मान के लिए स्थानीय मान कार्ड्स है, खेल मुद्रा है, डोमिनो संख्या है, स्टैंपिंग पात्र है और इस तरह के बहुत सारे पात्र हैं जो कि आगे आपको बताए जाएंगे। तो इस तरह इसमें ठोस आकृतियां हैं, कुछ टाइल्स है, कुछ खेल मुद्राएं हैं, कुछ संख्या कार्ड है, घड़ी है, डोमिनो संख्या कार्ड है, स्टैंपिंग पात्र है, स्थानीय मान कार्ड है, ब्लॉक्स है, पासा या धागा या डोरी है। तो गणित किट में उपलब्ध सामग्रियां कौन कौन सी इसमें सामग्रियां हैं। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले ठोस सामग्रियां, कुछ जैसे ठोस सामग्रियां यहाँ दिखाई गई हैं, ये कुछ ठोस सामग्रियां हैं। अभी इनके बारे में आगे बताया जाएगा आपको। स्टैंपिंग पात्र हैं जो कि इस तरह से हैं, धागा, इसके बाद डोमिनो संख्या कार्ड है, ये हमारे डोमिनो संख्या कार्ड है। इसके अलावा ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं, स्थानीय मान कार्ड्स हैं, धागा या डोरी है जिसका कि बहुत सारी गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा टाइल्स हैं, ये अलग अलग कलर में है, नीला, पीला और लाल, जिनको इन टाइल्स के अंदर जो है फिट करके कई तरह की गतिविधियां कराई जाती हैं। खेल मुद्राएं हैं, बच्चों में पैसे की और रुपए की समझ, जोड़ घटाओ, कई सारी अवधारणाओं के लिए ये खेल मुद्राओं का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा संख्या कार्ड्स हैं, संख्या कार्ड 1 से 50 तक की संख्याओं के कार्ड जो कि 10 अलग अलग रंगों में विभाजित हैं। इसके अलावा पासे हैं, घड़ी है और 4 पासे हैं और हमारी ये घड़ी है। इस तरह से अब जो है इन सबसे पहले ठोस आकृतियों की बात करेंगे। तो वेलक्रो मॉडल के माध्यम से ठोस आकृतियां हमें दी गई हैं। वेलक्रो मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें ऊपर एक वेलक्रो दी गई है ताकि जो है आकृतियों को चिपका के कुछ भी आकृति बनाई जा सके। तो इसमें कितनी आकृतियां हैं, तो 4 घन हैं, ये हमारे घन हैं जो कि संख्या में 4 उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा घनाभ 2 हैं, 2 घनाभ उपलब्ध हुए हैं हमें। शंकु 1 है, ये शंकु है। बेलन 4 है, इस तरह से जो है 4 बेलन वेलक्रो मॉडल के माध्यम से बच्चों की अवधारणात्मक समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा डिस्क 4 डिस्क प्रदान की गई हैं हमें, 4 डिस्क छोटी छोटी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा एक गोला प्रदान किया गया है जिसकी जगह नए वाले किट में 2 गोले हैं और नई वाली किट में 2 शंकु भी प्रदान किए गए एक की जगह। इस तरह से ये ठोस आकृतियां थी। अब इन ठोस आकृतियों से क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से जैसे आओ ठोसों को खोजें, तो हम बच्चों के सामने ये आकृतियां फैला सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सी आकृति है। जैसे इससे हम गाड़ी बना सकते हैं, पुतला बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी हमारा एक मॉडल है, उससे हम कोई भी पुतला तुरंत ही बना सकते हैं। इस तरह से आसानी से पुतला बनाएंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे कि क्या चीज है, तो बच्चे इसे आसानी से बता भी पाएंगे कि सर किस चीज का बना है, सर हमारा गोले से बना है। हाथ किस चीज का बना है, शंकु है, ये शंकु है। बीच में क्या है, ये हमारा घनाभ है। ये क्या है, पैर किससे बना है, ये बेलन है। तो इस तरह से गतिविधियों और खेल वाली चीजों के माध्यम से बच्चों को ठोस वस्तुओं की जो है समझ हम दे सकते हैं। इसके अलावा क्या लुढ़कता है, क्या सरकता है, इन आकृतियों में से कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें हम लुढ़काएं तो लुढ़क जाएं या सरकाएं तो सरक जाएं, तो ये भी बच्चों में अवधारणा क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा वस्तु बनाओ, सीमेंट ठोस आकृतियों से वस्तु बनाने के लिए जैसे केवल 2 बेलन से कौन कौन सी आकृति बन सकती है, केवल 2 बेलन देख लिए जाए कौन सी आकृति बनेगी। टी बन सकता है, लंबाई दूरी बन सकती है, इस तरह से एल की आकृति बन सकती है। तो ये बच्चों को सोचने दीजिए ताकि उनका दिमाग एक्सपोजर प्राप्त करे और वो और ज्यादा अच्छा सोच पाए। इस तरह यहाँ देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं
जैसे कि ये यहाँ पे ह्यूमन का चित्र है कि मानव की आकृति बनाई है। इसके अलावा ये देखिए अलग अलग एक गाड़ी बनाई गई है। इस तरह से बहुत सारी आकृतियां हम इन ठोस आकृतियों के माध्यम से बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग करना, आप बच्चों के एक वस्तु की सभी सतहों को ट्रेस करने के पश्चात उस वस्तु के साथ समानता असमानता का अवलोकन करने के लिए निर्देशित करें। जैसे एक ढलान वाली चीज बनाई है, यहाँ से आपने जो है गोले को ढड़काया, गोला आपका ढड़का, तो इनमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो ढड़क जाएंगी आसानी से। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां हैं जो कि इन ठोस आकृतियों के माध्यम से की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक गाड़ी भी दिखाई गई है, ठोस आकृतियों को जोड़ के एक गाड़ी बनाई गई है, हम लोग भी बना सकते हैं इस गाड़ी को। इसके अलावा अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से हमारी ये ठोस आकृतियां थी। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा टाइल्स का। तो हम कुछ टाइल्स यहाँ पे ले लेंगे अलग अलग रंगों की। ये टाइल्स है, टाइल्स को बनाने के लिए बेस भी दिया गया है। जैसे 3 अलग अलग रंग की 5 रंग की टाइल्स मिली है हमें। इनमें जैसे वर्ग कितने मिले हैं, लगभग 15 वर्ग मिले हैं। जैसे 15 वर्ग हैं, वृत्त कितने हैं, 15 हैं, त्रिभुज लगभग 15 हैं, बड़े त्रिभुज लगभग 15, समचतुर्भुज लगभग 15, सटाकार एक ट्रे है, एक वर्गाकार ट्रे है। ये रही आपकी वर्गाकार ट्रे और ये है सटाकार ट्रे, इस पर हमने अभी टाइल्स को रखा है। तो इस तरह से संबंधित कौन कौन सी अवधारणाएं इससे कर सकते हैं, इन टाइल्स से हम आकृतियां बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न का मतलब है कि टाइल्स को इनके अंदर फंसा के कोई भी एक पैटर्न, बच्चों को टाइल्स देके प्रतियोगिता कराई जा सकती है पैटर्न बना के। अनुमान लगाना सिखाया सकता है, आधार प्रबंधन सिखाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर गतिविधियां जैसे कराई गई हैं कि दृश्य की रचना करना। देखिए बच्चों ने कितना अच्छा घर भी बनाया है, इन टाइल्स से अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। पैटर्न बनाना, बच्चों ने देखिए पैटर्न भी बनाया है। इसके अलावा टाइल्स से ट्रे भरो, तो ट्रे है, ट्रे के अंदर टाइल्स को किस प्रकार और कितनी टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये ट्रे में किया गया है। ये देखिए इस प्रकार से। इसके बाद अनुमान लगाना, बच्चों से अनुमान लगाने को भी, जैसे पीले रंग की कुछ टाइल्स दे दी, आपने लिखने को कहा गिन के लिखो कितना है। और इसके अलावा चुनना, वर्गीकरण करना, इस तरह से बहुत सारे काम है जो कि इन टाइल्स के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद खेल मुद्रा, अगली मुद्रा है खेल मुद्रा। ये सबसे ज्यादा रोचक मुद्राएं हैं बच्चों के लिए, जो कि असली रुपए की तरह बनाए गए हैं। इसमें क्या है, रुपए एक के लगभग 20 सिक्के हैं इसमें। ये सिक्के भी यहाँ प्लास्टिक के दिए गए हैं, बिल्कुल असली सिक्के की तरह। तो 1 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 10 रुपए के 10 नोट हैं, 50 रुपए के भी 2 नोट हैं इसमें, और 100 रुपए का 1 नोट है। इस तरह से ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब अवधारणाएं क्या है कि रुपए 100 तक के विभिन्न मूल्यों की भारतीय मुद्रा की पहचान। हमारे यहाँ अर्ली चाइल्ड बहुत छोटे छोटे कक्षा 1 से बच्चे आते हैं, तो उनको 100 रुपए तक की जो मुद्राएं हैं उनका आप विद्यालय में बच्चों को कैसे सिखाना है, तो इन मुद्राओं के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से करा सकते हैं। योग और घटाव सिखा सकते हैं, स्थानीय मान सिखा सकते हैं। अब इस चीज का उद्देश्य क्या है, स्थानीय मान जोड़ घटाव के लिए युक्तियों का विकास करना। मतलब जो खेल मुद्रा हमारी है, इसका उपयोग है कि इससे स्थानीय मान भी बच्चे सीख सकते हैं, जोड़ भी सीख सकते हैं, घटाव भी, और इस तरह से कई सारी गतिविधियां। अब इसमें कुछ गतिविधियां हैं कि मुझे कुछ मुद्रा दीजिए, तो इसमें 10 रुपए का नोट है, तो कितने अलग अलग नोट बच्चे देंगे। जैसे 1 रुपए के 10 नोट दिए, या 2 रुपए के 5 नोट, या 5 रुपए के 2 नोट, तो सारे नोट को दे दीजिए। 10 रुपए के नोट देने की अलग अलग विधियां बच्चों को बताइए। इसके अलावा खेल बैंक आप करा सकते हैं, अधिक या कम की अवधारणा, खेल मुद्रा द्वारा जोड़, खेल मुद्रा द्वारा घटाओ। इस प्रकार से इन खेल मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है संख्या कार्ड, तो ऐसे ही हमें बहुत सारे संख्या कार्ड प्रदान किए गए हैं अलग अलग रंगों से। जैसे कि ये 40 नंबर का है, ये 11 नंबर का है, ये 18 नंबर का है। तो आप लोग समझ रहे होंगे अलग अलग रंग हैं इसमें। जी हाँ, ये बहुत ही अलग अलग रंगों में उपलब्ध है। 1 से 50 तक की संख्याओं को 10 विभिन्न रंगों में नियोजित कर बनाए गए हैं। कितने रंगों में नियोजित कर बनाए गए हैं, ये 10 विभिन्न रंगों में नियोजित कर बनाए गए हैं। तो इसमें देखिए आप 10 अलग अलग रंग कौन कौन से हैं। जैसे 1 से 50 तक की संख्याएं हैं, 10 अलग अलग रंग हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 10 रंग हैं इनमें। और 10 तक की कार्ड 20 30 40 और 50 इस तरह के कार्ड हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है कि संख्याओं की समझ, योग, घटाव और संख्या पैटर्न की समझ का विकास करना।
मेनली ये बच्चों के अंदर जो विकास की बात होती है तो अलग अलग विधाओं से कई सारे अलग अलग अवधारणाओं का विकास में करना होता है। संबंधित क्या क्या अवधारणाएं इससे क्लियर हो सकती हैं संख्या कार्ड से, तो ये हो सकती है संख्याओं की पहचान, संख्या संख्याएं जैसे कि जोड़ है, घटाव है, इसके अलावा संख्या का पैटर्न, ये सारी अवधारणाएं हम बच्चों की जो है यहाँ से क्लियर करा सकते हैं। इसके अलावा अब इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जैसे संख्या ट्रेन बनाना, इनसे संख्याओं के माध्यम से एक ट्रेन बनाना है ना, संख्या का पैटर्न बनाना व पहचानना, संख्याओं को देखिए पैटर्न बनाए गए हैं अलग अलग। इसके अलावा सांप सीढ़ी का खेल, लाइन से संख्याएं लिखाई गई हैं सांप सीढ़ी की तरह, तो इनसे बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें कराई जा सकती हैं। इनसे सबसे पहला जो बेसिक चीज है वो है रंगों की समझ, बच्चों में रंग की समझ हो सकती है, बच्चों में जो है पैटर्न की समझ हो सकती है, तो बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं। इसके बाद आती है हमारी घड़ी, तो ये हमारी घड़ी भी प्रदान की गई है, इसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई इसमें है। तो घड़ी का क्या उद्देश्य है, अब बात आती है घड़ी की, तो हमारी गणित किट में एक घड़ी भी दी गई है जो कि बच्चों को समय देखना सिखाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है। तो इस टूल का प्रयोग किस तरह से करना है, अर्थात इससे हम क्या क्या बच्चों को सिखा सकते हैं, तो इससे बच्चों को हम सिखा सकते हैं स्थानीय मान और पैटर्न, बच्चों को इससे हम पैटर्न की समझ भी करा सकते हैं। और उद्देश्य क्या है कि समय की समझ बच्चों को कराना, घड़ी को पढ़ने की शुरुआत करना, एक तो समय की समझ करा सकते हैं और घड़ी को कैसे पढ़ा जाता है बच्चों को सिखा सकते हैं। और इससे कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, इससे मेरा टाइम टेबल, बच्चों को टाइम टेबल की एक समझ विकसित कर सकते हैं कि इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे ये चीजें करनी चाहिए, ताकि बच्चे व्यवहारिक तौर पर घड़ी को देखना सीख पाए। सुबह दोपहर शाम या रात ये चीजें कितने बजे से कितने बजे तक होती हैं, इससे घड़ी देखने की बच्चों को प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा क्या जल्दी और क्या देर में, जल्दी और देर में का जो अवधारणा है बच्चों के अंदर क्लियर करना, इसमें भी इस टीएलएम का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई टाइम है, उस टाइम से बच्चा अपना नोट कर रहा है कितना टाइम हुआ है। इसके बाद आता है डोमिनो संख्या कार्ड, तो डोमिनो संख्या कार्ड जो है 54 है संख्या में, ये कार्ड संख्या में कितने हैं 54, 54 कार्ड्स हैं। डोमिनो संख्या कार्ड आयताकार होता है, डोमिनो संख्या कार्ड आयताकार होता है। प्रत्येक डोमिनो संख्या कार्ड अलग अलग रंग के 2 वर्गाकार भागों में बटा होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये 2 वर्गाकार भाग हैं इसमें अलग अलग डोमिनो संख्या कार्ड में। इसमें एक तरफ 8 है, एक तरफ 1 है, इसमें एक तरफ 3 छेद है, एक तरफ 1 होल है। तो इस तरह से 2 वर्गाकार भाग में बटा होता है, जिसके मध्य एक रेखा होती है जिसमें कि यहाँ पर रबर लगाई गई है। प्रत्येक भाग में एक सतह पर बिंदु और दूसरी सतह पर संख्या होती है, संगत संख्या। पहले जो कार्ड्स थे उनमें पहले संख्या लिखी रहती थी, लेकिन नई किट में अब जो कार्ड्स हैं उनमें संख्या नहीं लिखी हुई है। तो इस तरह से हमारे डोमिनो कार्ड है, इनसे आप धारणाएं क्या कर सकते हैं, संख्या का बोध करा सकते हैं, संख्या संक्रियाएं अर्थात योग और घटाव सिखा सकते हैं, और योग के तथ्य कुछ बच्चों के अंदर क्लियर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इन संख्याओं को यदि यहाँ रखते हैं कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि अब बच्चों बताओ यहाँ पर ये 8 होल है, यहाँ 5 होल है, कितना होल, कितने टोटल छेद या होल है इसके अंदर, तो बच्चे इनको गिन के जो है बताएंगे। तो बहुत सारी कई सारी अवधारणाएं हैं जो बच्चों के अंदर की जा सकती हैं। इनका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो इसका उद्देश्य संख्या और उनके जोड़ तथ्यों अर्थात 1 से 9 की समझ विकसित करना, अर्थात संख्या 1 से 9 तक की समझ विकसित करने के लिए ये काफी अच्छे टूल्स हैं। इसके बाद संबंधित गतिविधियां में आता है कड़ी बनाना, किस तरह से कि संख्या कार्ड को जो इस तरह से जो है रखा जाए, एक बिंदु में जो भी पॉइंट्स हैं उनको ऐसे रखा जाए ताकि एक कड़ी बने। इसके बाद जो है समूह बनाएं, जैसे इस तरह से शब्द 1 है और पीछे कोई संख्या है, तो इस तरह समूह बनाने में भी इनका प्रयोग हो सकता है। जैसे इसमें एक गतिविधि कराई गई है कि कौन मेरे बराबर, इस तरह से कौन मेरे बराबर मतलब 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 3 और 6 9, 0 4 4, 4 और 0 4, तो इस तरह से ये समूह बनाना कौन मेरे बराबर। अब इसके बाद जो अवधारणा है संख्या ट्रेन या पैटर्न, जैसे यहाँ 9 है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो ये बच्चों को जो है ये चीजें सिखाना करके, ताकि बच्चे व्यवहारिक रूप में इन चीजों को समझ पाए। अब संख्या ट्रेन
या पैटर्न बनाना, संख्या ट्रेन इस तरह से, पैटर्न इस तरह से। अब मुझे पहचानो मैं कौन सी संख्या हूँ, मतलब ये संख्या कार्ड है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ भी 4 है, लेकिन इसे उंगली से छिपाया गया है। टोटल संख्या कौन सी निकल के आई? 8। बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 अंदर छुपाया हुआ है, तो जोड़ के कितना हुआ? तो 8। तो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियां हैं, ऐसे विभिन्न संख्याओं का संयोजन करा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम इन दोनों कार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है अब आपका स्टाम्पिंग पात्र। ये क्या है? त्रिआयामी खोखली संरचनाएं हैं। जैसे आप देख रहे होंगे त्रिआयामी अर्थात 3D में है और खोखली है, अंदर इसमें कुछ भरा जा सकता है। तो इनका क्या प्रयोग हो सकता है, आइए देखते हैं। ये इसमें कुछ घनाभाकार हैं, कुछ बेलनाकार, कुछ प्रिज्म है, कुछ अनियमित आकृतियां हैं, कुछ लकड़ी के ब्लॉक है, कुछ स्टैंपिंग पैड है, 2 रंगों में। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें प्रदान की गई हैं जो कि हमारे गणित किट से हैं। इससे संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? इससे संबंधित अवधारणाओं में आ जाएगा आपका जैसे पैटर्न, आकृति, त्रिआयामी से द्विआयामी परिवर्तन, धारिता का अनुमान लगाना, आंकड़ा प्रबंधन। अब इससे धारिता का अनुमान कैसे लगाएंगे? आपको एक डेमो दिखाते हैं। जैसे ये पात्र है, इसके अंदर यदि हम पानी भरते हैं तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, अर्थात इस पात्र की धारिता कितनी होगी। सारे पात्र में पानी भर के हम इनकी धारिता को भी नाप सकते हैं। धारिता का मतलब है कि पात्र के अंदर कितना कोई भी लिक्विड या द्रव आ सकता है। ये पात्रों की पात्रता या धारिता भी जानने का एक बहुत ही अच्छा टूल है। और इसके अलावा हम स्टाम्पिंग पात्र का प्रयोग करते हुए, जैसे कि यहाँ पर स्टाम्पिंग पात्र है, स्टाम्पिंग पात्र का प्रयोग करते हुए कॉपी में कई एक आकृतियां बना सकते हैं, फूल है या कुछ भी है। जैसे उद्देश्य क्या है कि आकृतियों की समझ विकसित करना है ना, त्रिआयामी से द्विआयामी मतलब 3D से 2D आकृतियां बनाना, आयतन या धारिता का अनुमान लगाना और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। अब कुछ गतिविधियां हैं, जैसे पैटर्न के लिए गतिविधियां, जैसे ये वाला पात्र इन लोगों ने लिया है, इस पात्र से स्टैम्प किया है और कागज में बहुत सारी इसमें देखिए आकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ पे देखिए कई सारी आकृतियां हैं, देखिए यहाँ पे पूरा पूरा एक मानव चित्र बना दिया गया है स्टैम्पिंग पात्र से। इसके अलावा डिजाइन भी इससे बना सकते हैं, देखिए डिजाइन बनाई गई है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें इनसे करते हैं हम, जैसे बाउंड्री ट्रेस करना है, धारिता का अनुमान लगाना है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए पानी वाला जो मैंने डेमो दिया यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा एक चीज और करा सकते हैं कि किसी भी चित्र में, मान के चलो ये चित्र है या ये वाला चित्र है, कौन सी आकृति का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो बच्चे इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 कि 7 बार इस आकृति का प्रयोग किया है। तो ये भी बच्चों के अंदर एक अवधारणात्मक समझ विकसित करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसके